जब उस समय की आत्मा देह प्राण को आपके हाथ में सौंपते हैं देखा। हम सभी को आप नियंत्रण में रखिए, कोई भी शैतान की शक्ति हमारे दिल दिमाग को विचलित करने ना पाए। दया कर आशीष कर, प्रभु यीशु जी के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। आज मेरा शीर्षक है आज मदर्स डे है, माँओं की आज बहने हैं, तो इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं कुछ तैयार कर रहा था, परमेश्वर एकाएक मेरे मन में डाला आज मदर्स डे है, तो इसलिए आज मदर्स के लिए प्रचार करना है। तो इसलिए आज जितने माएँ इधर आए विशेष करके देखिए, परमेश्वर के वचन हमेशा सबके लिए होता है, पर आज विशेष करके महिलाओं के ऊपर परमेश्वर बात करेंगे। जो माँ है आप इस बातों को सीखिए, और जो जवान लड़कियां हैं आने वाले दिनों में उनके लिए भी शादी होगा, तो वो भी ध्यान से सुनिए। जो जवान लड़के हैं और पुरुषों बेटे हैं, आप भी ध्यान से सुनिए, ताकि आप दूसरों को ये शिक्षा दे सकते हैं। तो इसलिए आप ये ना समझो ये केवल बहन लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है, तो इसलिए मैं फेसबुक देखूँ, व्हाट्सएप देखूँ, मैं इधर उधर देखते रहूँ, ऐसा ना करो, ध्यान से वचन सुनो, आप आशीष होंगे। तो आज का जो मेरा शीर्षक है वो है माताओं के ऊपर है। मेरे साथ निकालिए वचन, नीति वचन 21 का 28। हालेलुया। ओके, नीति वचन 21 का 28। झूठा साक्षी नाश होता है, परंतु जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। नीति वचन 21 का 28। नीति वचन 21 उसका 28। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। ठीक है, इधर क्या लिखा है? उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। किसका पुत्र? यहाँ एक अच्छे स्त्री के बारे में लिखा। एक अच्छी स्त्री कौन होते हैं? जब उस अच्छे स्त्री के बारे में लिखा जाता है, वहाँ 28 के वचन में आकर बताया जाता है, उस अच्छी स्त्री की जो पुत्र है वो उठ कर क्या करते हैं? उनकी माँ से कहते हैं, मम्मी तू धन्य हो, मम्मी तू कैसे हो? धन्य हो, मम्मी तू बहुत अच्छी हो। ऐसे एक बच्चे, एक बेटा, एक बेटी उठ कर क्या करना चाहिए? अपने माँ को कहना चाहिए, माँ तू बहुत अच्छे हो, माँ तू बहुत अच्छे हो। कितने बच्चे इसी तरह कहते हो आपकी मम्मी से? आज मदर्स डे है, इसलिए एक दिन कह दिया मम्मी मदर हैप्पी मदर्स डे, और कल दूसरा दिन से क्या करना? मम्मी को गाली देना, मम्मी कोई बात कहेंगे तो उस बात को ना मानना, हाँ, मम्मी को मारना, मम्मी को गुस्सा से देखना। ऐसे कई बच्चे करते हैं ना। पर मेरे प्रियो, हम यहाँ देखते हैं एक बच्चे के बारे में लिखा है, उसके पुत्र उठ कर उसको क्या करते हैं? धन्य कहते हैं। उठ कर कहने का क्या मतलब है? बार बार कहना। क्या है उसका मतलब? बार बार। जब उस बच्चे को याद आता है, वो हर बार क्या करता है? अपने मम्मी से जाकर कहता है, मम्मी तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। पर यहाँ एक बहन जी आकर गीत गा रही थी, वो कह रही थी 13 साल से मैंने मेरे मम्मी पापा से दूर है, और जिन जिनको माता पिता है वे धन्य हैं, और जिन जिनको माता पिता नहीं है वो लोग उनसे भी धन्य हैं, क्योंकि उनके लिए कौन है माता पिता? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। संसारी की माँ, संसारी की पिता एक ना एक दिन हमें छोड़कर चले ही जाना है, उनका हमेशा हमारे साथ नहीं रहना। पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो सदैव एक माता, एक पिता के रूप में हमारे साथ रहकर हमें संभालते हैं। उस यीशु मसीह के लिए सब जोर से ताली बजाकर उनको देना। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। पिछले दिनों में एक मीटिंग में गया था, वहाँ एक पास कह रहे थे कि
बाइबल में कम से कम 70 बार ताली बजाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी। कितनी बार? 70 बार ताली बजाने के लिए बाइबल में लिखा है। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए, ताली बजाओ परमेश्वर के लिए, ताली बजाओ। और ताली बजाने से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। जिसका हाई बीपी है 10-15 मिनट वो जोर से ताली बजाएंगे तो उनकी बीपी अपने आप को कम हो जाना है। देखिए पहले परमेश्वर ने आज्ञा दिया है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो भी हम ताली नहीं बजाते। सब मिलकर बजाएंगे। हालेलुया। वेरी गुड। परमेश्वर के लिए कैसे ताली बजाएंगे? बहुत अच्छा, प्रभु आपको आशीष करे। देखिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर तसल्ली के बारे में, शांति के बारे में बात करता है, उस समय परमेश्वर माताओं को उदाहरण के रूप में बताते हैं। माँ जो है परमेश्वर के सामने, यानी परमेश्वर ने अपने प्यार को दिखाने के लिए इस संसार में एक इंसान को बनाया है, वो है माता। पिता भी अपने बच्चे से प्यार करते हैं। आपने कई जगह में देखे होंगे, यदि किसी के घर में पिता गुजर गए मान के चलिए, तो भी वो माता अपने बच्चों को बढ़िया संभाल लेती है, उनका सब कुछ कर देती है। पर यदि किसी के घर में माता गुजर गई, पिता के साथ बच्चे हैं, कई घर में वो बच्चे की भविष्य क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। वास्तव में पास्टर सुन्नत भी कह रहे थे, माँ का मतलब है त्याग। माँ का मतलब क्या है? त्याग। माँ जो है ना, अपने कई बातों को त्याग करके 9 महीना अपने बच्चों को गर्भ में रखते हैं, और जब बच्चे को जन्म देती है उस समय कितना पीड़ा को सहते हुए उस बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद 3-4 साल उसको पालन पोषण करने में ही वो अपना सारे समय को क्या कर देती है? निकाल देती है। माँ का मतलब है त्याग। मेरे प्रियो, मैं आपको आज कुछ बताना चाहता हूँ, वो क्या है? अच्छी माँ कौन है? आज मेरा शीर्षक यह है, अच्छी माँ कौन है। मेरे प्रियो, देखिए हम कहते हैं आज मदर्स डे है, माओ को हमें क्या कहना चाहिए? धन्य कहना चाहिए, उनको शुभकामनाएं देना चाहिए। बिल्कुल सही है। पर बच्चों को जन्म देने वाले हर एक माँ है अच्छे नहीं होते। हालेलुया। आपने कई बार पेपर में पढ़े होंगे, देखे होंगे, कई माँ हैं बच्चों को जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद उस बच्चों को क्या कर देता है? कूड़े में डालकर कहीं चले जाते हैं। कई माँ ऐसे हैं अपने बच्चों को जन्म देती है, फिर क्या कर देती है? उनकी गर्दन पकड़कर उसको मार देती है। और कई माँ ऐसे हैं अपने बच्चों को क्या कर देती है? सड़क पे लेके जाकर भीख मांगने के लिए बेच देती है। क्या उनके बच्चे कभी बड़े होकर उनके मम्मी को ये बोलेंगे, मम्मी तू बहुत अच्छी हो, ऐसे कोई कहेंगे? बताइए। कोई भी माँ बच्चों को जन्म देने से वो अच्छी माँ नहीं बनती। जन्म देने से ही कोई भी माँ अच्छे नहीं बनते हैं। जी मेरे प्रियो, यदि वो अच्छी माँ बनना है तो उनके लिए अपने बच्चों के जीवन में 3 बातों को करना पड़ेगा। यदि आप जो बेटे हैं, आपने बच्चे को जन्म दिए होंगे, कुछ बुजुर्ग माँ हैं, कुछ जवान उम्र के माँ भी इधर आए हुए हैं, ध्यान से सुनिए। यदि आने वाले दिनों में या आपके बच्चे बड़े होकर आपको धन्य कहना है, आपको तारीफ करना है, जिस तरह हमने नीति वचन 31-28 में पढ़े हैं, उनके पुत्र उठकर उनकी मम्मी को क्या कहते थे? धन्य हो। यदि आपके बच्चे आपको धन्य कहना है, आपको तारीफ करना है, तो आपको 3 कामों को करना है। कितने कामों को करना है? ध्यान दीजिए, कितना?
बहुत सारे बातें हैं, पर मैं उसमें से कुछ 3 बातों को आपके सामने रखूंगा। आप ध्यान से सुनेंगे, ये आपके लिए आशीष का कारण बनेंगे। समझ में आ रही है मेरे दिल में? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। पहला है, मेरे साथ निकालिए। हाँ, अभी बढ़िया है। दूसरा तीमुथियुस दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय, थैंक यू। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसका वचन 4 से 5 तक पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 4 और 5। और तेरे आंसुओं की स्तुति कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की स्तुति आती है जो पहले तेरी नानी लॉइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। हालेलुया। एक अच्छी माँ बनने के लिए पहले क्या करना चाहिए? एक जो बहन है, एक जो माँ है, उनके जीवन में वो एक आदर्श जीवन जीने का जरूरत है। कौन सा जीवन? सब बोलिए, कौन सा जीवन? आदर्श जीवन। आदर्श का क्या मतलब है? कोई जानते हैं? आदर्श, आदर्श जानते हैं? अंकल कोई पंजाबी में आदर्श का संस्कार? हाँ जी, संस्कार। हाँ, अच्छी संस्कार देने वाली तो है। आदर्श का मतलब है एक नमूनादायक जीवन। कौन सा जीवन? नमूनादायक जीवन समझते हैं? अभी आपके सामने पास्टर आकर क्या करते हैं? ताली बजाकर ताली बजाओ कहते हैं, तब आपको आप क्या करते हैं? हाँ पास्टर जी, आपको सुनाई पड़ता है या नहीं पड़ता है? फिर भी आप क्या करते हैं? पास्टर जी ताली बजाते हैं, इसलिए मुझे भी क्या करना है? ताली बजाने। करते हैं ना? उसको कहते हैं आदर्श, उसको कहते हैं नमूना, उसको कहते हैं नमूना। अभी मेरे प्रियो, यदि आपके बच्चे बड़े होकर आपको कहना है मेरी मम्मी तू बहुत अच्छी हो, इससे यदि आपके बच्चे आपको तारीफ करना है तो पहले क्या करना चाहिए? आपके जीवन आपके बच्चों के सामने एक नमूनादायक जीवन होना है। कौन सा जीवन होना है? कौन सा जीवन बोलिए? नमूनादायक जीवन। ये नमूनादायक जीवन क्या है? ध्यान दीजिए, इधर देखिए, पौलुस तीमुथियुस नाम के अपने चेले के बारे में लिखते हैं। इस बच्चे को थोड़ा शांत रखिएगा। नमूना अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं? तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिक में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। हालेलुया। यानी तीमुथियुस नाम के एक प्रभु के सेवक था, है ना? वो बहुत परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता था। परमेश्वर के ऊपर क्या रखता था? विश्वास रखता था। तो उनके वो विश्वास कहां से आया है? वो बढ़िया विश्वास करता था। पौलुस कहता है तीमुथियुस तुम बहुत विश्वास करते हो, और ये विश्वास किसके पास आया है? पहले तेरे मम्मी के ऊपर था, तेरी मम्मी के जीवन में था, और उससे पहले तेरी नानी के जीवन में था। वही विश्वास अभी किसके जीवन में दिखाई दे रही है? आपके जीवन में भी दिखाई दे रही है। यानी जो तीमुथियुस के मम्मी परमेश्वर के ऊपर बढ़िया विश्वास करती थी, उसका कारण क्या है? तीमुथियुस की जो नानी थी वो परमेश्वर के ऊपर क्या करती थी? बढ़िया विश्वास करती थी। उसी को देखकर उनकी मम्मी विश्वास करती थी, और उनकी मम्मी को देखकर तीमुथियुस भी क्या करता था? परमेश्वर के ऊपर बढ़िया विश्वास करता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए, हम कई बार ना लोगों को शिक्षा देते हैं, बताते हैं। बहन जी ध्यान दीजिए, पीछे इधर देखिए, आप बात करने के लिए इधर नहीं आए, प्लीज ध्यान दो, थोड़ी देर आपस में बात ना करो, ठीक है? तो कई बार हम क्या करते हैं ना, लोगों को बताते हैं। जो बताते हैं, शिक्षा देते हैं, उसको बच्चे या बड़े भूल जाते हैं।
परंतु जो हमने काम किए हैं ना, जो हमारा कार्य है, उसको कभी भी कोई भी नहीं भूलता है। हालेलुया। तो इसलिए आप आपके बच्चों के सामने जो जीवन जीकर आप दिखाएंगे, वो ही आपके बच्चों के जीवन में भी दिखाई देंगे। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं आपके बेटी, आपकी बेटा आगे जाकर एक अच्छे इंसान बने, तो पहले माताओं को क्या करना पड़ेगा? उनके सामने एक अच्छे जीवन जीना पड़ेगा, एक विश्वास की जीवन जीना पड़ेगा, एक भक्ति की जीवन जीना पड़ेगा। तभी ही आगे जाकर उनके बच्चे भी क्या करेंगे? वैसा ही जीवन जिएंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, आप बच्चे को बार बार कह सकते हैं। कई जगह में मैं देखता हूं, कई माएँ क्या करेंगे? अपने हाथ में मोबाइल रखेंगे, वो मोबाइल रखकर क्या करेंगे? वो देखते रहेगी, एक एक देखते रहेगी, और अपने बच्चे से बोलेंगे पढ़ो, अरे पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। कहां से बच्चे पढ़ाई करेंगे? बोलने वाली माँ क्या कर रही है? वो तो मोबाइल देख रही है, वो तो टीवी देख रही है, वो तो उनके साथ नहीं बैठ रही है। पर वो अपने मम्मी बच्चों से क्या कह रही है? बेटा पढ़ो, बेटी पढ़ो। वो कहां से पढ़ेंगे? यानी हम कुछ भी कह सकते हैं, पर उसके पहले जो हमारा जीवन है वो नमूना होना चाहिए। यदि आप नमूना नहीं दिखाएंगे, जो भी आप गलत नमूना आपके बच्चों के सामने पेश करेंगे, वैसा ही आपके बच्चों के जीवन भी होगा। तमिल में एक कहावत है, तमिल में एक कहावत है, नूलै पोल सेलै, नूलै पोल सेलै। मतलब है जैसे धागा है वैसा ही साड़ी है, जैसे धागा है वैसा ही साड़ी है। देखिए अभी यदि रुई की धागी है, धागा है, तो कपड़ा भी किसका होगा? पॉलिस्टर का होगा क्या? नहीं होगा ना। तो एक माँ कैसे अपने बच्चों के सामने होते हैं, वैसा ही उनके बच्चे भी होना है। तो इसलिए मेरे माताओं, आपके बच्चों के सामने आप क्या आदर्श दिखाते हैं, क्या नमूना दिखाते हैं आपके बच्चों के सामने? जब मेरे बेटी, बड़ी बेटी जो है ना, मेरे ख्याल से 2 साल की थी, मुझे याद नहीं है, 2 साल का होगा, हम लोग मध्य प्रदेश में बंडा नाम की एक जगह में सेवा कर रहे थे। एक दिन देखा तो मेरी बेटी, वो फोटो अभी भी हम रखे हैं, वो क्या करती थी? जो सूटकेस होती ना, सूटकेस, उस समय ऐसे वाली सूटकेस होती थी, वो सूटकेस को खोला, बड़ा वाला सूटकेस था हमारे पास, अभी भी है। तो उस सूटकेस के अंदर जाकर वो बैठ गई, और अपने हाथ में बाइबल था, खुले रखी है, और अपने सिर के ऊपर क्या डाली है? चुन्नी, कपड़ा डालकर ऐसे रखे वो प्रार्थना कर रही। वो क्या प्रार्थना करी? हमें, वो तो छोटी बच्ची है, 2 साल की है, वो क्या प्रार्थना करी होगी? पर उन्होंने उनकी मम्मी को उसी तरह प्रार्थना करते हुए देखी, तो उन्होंने क्या करी? वो भी ऐसे ही जाकर सिर पे दुपट्टा डाली, बाइबल को ली, घुटने देकर क्या करने लगी? प्रार्थना करने। मैं मेरी बेटी को तारीफ नहीं करता हूं, मैं उदाहरण में आपको बताता। यानी जो भी माएँ करेंगे, उसी को ही उनके लड़का लड़की भी करेंगे। आप जो भी करो, यदि आप अच्छा करेंगे, आपके बच्चे भी अच्छी बातों को सीखेंगे। यदि आप बुरा करेंगे, आपके बच्चे भी बुरी बातों को सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, कई माताएं ऐसे होते हैं, वो अपने बच्चे से बोलेंगे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, पर उनके लिए कोई जरूरत हुआ तो वो क्या करेगी? वो घबराएगी, वो जाकर अपने पति से लड़ाई करेगी। वो अपने बच्चे से बोलेंगे बेटा आपको कलम चाहिए, कापी चाहिए, क्या करो? प्रार्थना करो। पर जब उनके लिए कुछ जरूरी है तो वो क्या करेगी? अपने पति से लड़ाई करेगी। जो पत्नी अपने पति को आदर नहीं करती है, लड़ाई करती रहती है, तो उनके बच्चे उनकी माँ से क्या सीखेंगे? यदि कोई माँ आस पड़ोसी के साथ मिलके नहीं रहती है, गाली गलौज देती है, तो उनके बच्चे उनसे क्या सीखेंगे? आप ही समझिए। यदि कोई आपके घर में कोई आता है, तो उसको यदि एक माँ अच्छी तरह उनको सेवा टहल करेंगे, उनको प्यार से व्यवहार करेंगे, उनके बच्चे भी बड़े होकर क्या करेंगे?
हाँ, मेरी माँ कोई भी मेरे घर आते थे उनको बढ़िया खाना खिलाती थी, उनके साथ अच्छे व्यवहार करती थी, इसलिए मैं भी क्या करूं, ऐसा ही व्यवहार करूं। यदि माँ कोई आपके घर में कोई आए, कोई माता जी क्या करती है, कौन आ गया बेटा, हाँ आज तो कोई आ गया, इस गर्मी में इनको कौन रोटी बना कर देने वाला है, ऐसे पुड़पुड़ाते हुए यदि रोटी बनाकर वो दे भी देती है, आगे जाकर उनके बच्चे भी क्या करेंगे, वो ही काम करेंगे। मेरे प्रियो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो माँ है उनके हाथों में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी को दिया है, क्योंकि माता पिता दोनों तो है, पर पिता जो है हमेशा बच्चों के साथ नहीं रहता है। बच्चों के साथ कौन हमेशा रहते हैं, माँ ही रहते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा माताओं को देखते हैं, इसलिए माताओं की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के सामने एक नमूनादायक जीवन जिए, प्रार्थना करते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, अपने पति को आदर करते हुए, घर को साफ सफाई रखते हुए, यदि अपने बच्चों को ऐसे एक जीवन वो जी कर दिखाएगी, तो उनके बच्चे की भविष्य भी क्या होंगे, वैसा ही अच्छे होंगे। यदि आप बेमतलब से बेपरवाह की जीवन जिएंगे, आगे जाकर आपके बच्चे के जीवन भी क्या हो जाना है, ऐसे ही रह जाना है। यदि लड़की है, यदि कहीं वो शादी करके जाएगी, वो घर वाले बोलेंगे भैया तुम्हारे लिए कौन ने शिक्षा दिया है, तुम कहां से मैंने तुम्हें शादी करके आ गया। यदि लड़का है जिसके साथ उनको लड़की शादी होगी, वो लड़की बोलेगी तेरी माँ ने तुम्हारे लिए क्या संस्कार दिया है भाई, हा? ना तो चाय बनाना आता है, ना झाड़ू लगाना आता है, कुछ भी काम नहीं मालूम है। मेरे प्रियो, माँ है, आपके हाथ में बड़ी जिम्मेदारी है, तो आपको पहले यदि आप अच्छी माँ बनना है, पहले क्या करना है, आपके बच्चों के सामने एक आदर्श जीवन जीकर दिखाओ, एक नमूनादायक जीवन जीवो। ये तो आपको अपने आप को नियंत्रण में रखना होगा कि मेरे हाथों में परमेश्वर ने 2 बच्चों को दिया है या 4 बच्चों को दिया है, उसका भविष्य किसके हाथ में है, आपके हाथ में। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। जब मैं इस बात को सोचता हूँ, मैं रिबका को बार बार याद करता। किसको? रिबका कौन है? मेरे पड़ोसी नहीं है। रिबका कौन है? मेरा पड़ोसी नहीं है, वो है इसहाक की पत्नी। कौन है? इसहाक की पत्नी। ठीक है जी। इसहाक के लिए कितने बच्चे थे? हाँ जी, शक ना करो, बताओ कितने बच्चे थे? 2 थे। ठीक है, इसहाक की 2 बच्चे कौन कौन थे? उनका नाम एसाव और याकूब। ठीक है जी। दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। दोनों के बीच में क्या हो गया? लड़ाई हो गया। क्या लड़ाई हो गया? एसा जो इसहाक था, उनसे धोखा देकर याकूब ने क्या कर दिया? आशीर्वाद को प्राप्त कर दिया। जब एसाव को मालूम हुआ, एसाव क्या करने लगा? अपने भाई को मारने के लिए वो सोच रहा था। जब रिबका को यह बात मालूम हुआ, रिबका कहने लगी याकूब को बुलाकर, देखो मैं क्यों मेरे दोनों बेटे को एक ही समय में खत्म करना है। वो अपने बड़े बेटा याकूब, छोटे बेटा याकूब को बुलाती है, उनको सलाह देकर क्या करती है, वहां से अपने मामा के घर भेज देती है। यदि रिबका ने उस समय बुद्धिमानी के साथ यदि वो काम नहीं करी होती, मेरे ख्याल से याकूब बचना नहीं है। याकूब के द्वारा जो 12 गोत्र उत्पन्न होना है, वो भी क्या हो जाता है? परमेश्वर के काम वहां रुक जाता है। मेरे प्रियो, मैं क्यों बार बार बताता हूँ, माओ के हाथ में बड़ी जिम्मेदारी है। हालेलुया, आपको सही से निभाने की जरूरत है। और दूसरी बात क्या आपको करने की जरूरत है, मेरे साथ निकालिए नीति वचन 31 का 1। आज प्रभु बोझ है, जल्दी हम खत्म करेंगे। 31 का 1, नीति वचन 31 उसका 1। नबूलियल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। बस ठीक है, लमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। देखिए इधर क्या हम देखते हैं, दूसरी बात, एक माँ यदि एक अच्छी माँ बनना है, यदि आगे जाकर आपके बच्चे आपको तारीफ करना है, आपको देकर ताली बजाना है, आपको हमेशा याद करना है, तो आपके बच्चों के सामने एक सही जीवन,
एक नमूनादायक जीवन जीकर दिखाओ, पहला। और दूसरा है शिक्षा की जीवन। कौन सा जीवन? शिक्षा के जीवन। शिक्षा की जीवन। ये क्या है? जो माँ है, माँ चाहेंगे तो अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा दे सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। माँ चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा दे सकते हैं। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। एक परमेश्वर के दास थे, उनका नाम है रेनाल्ड रेवन हिल। उनके एक अच्छे किताब है, यदि आप हिंदी पढ़ने वाले हैं, कभी पढ़ना है, उस किताब का नाम है जागृति में देरी क्यों, वही रिवाइवल टेरिस। उस किताब को लिखने वाले एक बहुत बड़ा लेखक है, उसका नाम है रेनाल्ड रेवन हिल। यानी उनके वो बहुत मशहूर परमेश्वर के दास है। उनके किताबों को पढ़ने वाले रोते हैं, इतने बढ़िया वो लेखक है। उनकी कहना है, जब वो पेट में था, जब वो अपने माँ की गर्भ में था ना, तब उनकी मम्मी बार बार ये प्रार्थना करती थी। क्या प्रार्थना करती थी मालूम है? मेरा बेटा बड़े होकर इंजीनियर बने प्रभु, डॉक्टर बने प्रभु। हाँ? ऐसे प्रार्थना उन्होंने नहीं करी। उन्होंने प्रार्थना करी, हे परमेश्वर, मेरा बेटा जब इस संसार में जन्म लेंगे, वो जन्म लेकर यदि आपकी सेवा करने वाले होंगे, वो जन्म ले, नहीं तो मेरा बेटा मेरे पेट में ही मर जाए। ऐसे कोई कहेंगे? बोलिए। वो माँ ने ऐसे प्रार्थना करी, यदि वो आपको सेवा करने वाले बनेंगे तो उनको इस संसार में आने दो, नहीं तो वो मेरे पेट में ही क्या हो जाए? मर जाए। देखिए कितने उनकी गंभीरता देखो। तो वो कहते हैं रेनाल्ड रेवन हिल, आगे उनकी जीवन की जो भी शिक्षा दी है, उनकी मम्मी ने दी है। हालेलुया। वो आज इस संसार में नहीं है वो लेखक, फिर भी उनके किताब आज भी बातें करती हैं। आज भी हजारों लोग उस किताब के द्वारा आशीषित होते हैं। और उसके अलावा एक और परमेश्वर के दास था, उनका नाम है जॉन वेस्ली। तो उनके बारे में भी बताया जाता है, कहीं भी जाकर वो प्रचार करता था, लोग रो रो के पछतावा करते थे। उनसे पूछा गया है, आप इतना बड़ा सेवक कैसे बने हो? उनका कहना था, मेरी मम्मी की प्रार्थना और शिक्षा है। मेरी मम्मी की प्रार्थना और शिक्षा है। हालेलुया। हर दिन रात में उनके लिए 7 वे लोग भाई लोग थे। उनकी मम्मी क्या करती थी, रात को अपने बच्चों को पलंग में सुला देना, उसके बाद एक एक बेटे के ऊपर हाथ रखकर रो रो के वो प्रार्थना करती थी, प्रभु आपकी आने में यदि देरी होगा तो मेरे 7 बच्चे आपकी सेवा करें। हालेलुया। मेरे 7 बच्चे आपको क्या करें? सेवा करें। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को आदर किया। उनके 7 बेटे क्या किए? परमेश्वर की सेवा की। हालेलुया। हालेलुया। मैं मेरी जो माता है, माता माने केवल ये ना समझो जिन्होंने आपको जन्म दिया, और ये भी माँ है जिससे आपने जो शादी करके आए हैं, उनकी माँ भी आपके लिए कौन है? माँ है। कई लड़के को ये बड़ा प्रॉब्लम है, वो क्या करते, शादी करके आने के बाद अपनी माँ को तो बढ़िया देखभाल करते हैं, पर अपने सास माँ को आदर नहीं करते। पर मैं हमेशा मेरे सास माँ को आदर करता हूँ। हालेलुया। मेरे माँ से बढ़कर मेरी सास माँ को मैं आदर करता हूँ। उसका एक ही कारण है, वो बहुत भक्ति करने वाली थी। हालेलुया। उनके लिए 10 बच्चे हैं। उन 10 बच्चों में 7 या 8 बच्चे परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस सब का एक ही बात है कि आप आपके बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा देने की काम किसके हाथ में है? माँ के हाथ में है। इधर नीति वचन 31 की पहले वचन में हम देख रहे थे, लामुएल नाम के एक राजा था। उनका कौन सा वचन है? प्रभावशाली वचन है। वो एक लोगों को प्रभाव करने वाले एक वचन दे रहा है। उस वचन का शिक्षा वो कहां से प्राप्त किया है? लिखा है, जो उसकी माता ने उससे सिखाया। उनकी माँ ने जो उनको प्रभावशाली वचन सिखाया, उसी बात को राजा क्या करता है? इधर लिखता। हालेलुया। तो आप आपके बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ एक और वचन पढ़िएगा, 1 सामुएल
उसका 21 से लेकर 23 तक। पहला सामुएल, हाँ, पहला सामुएल पहला अध्याय उसका 21 से लेकर 23 तक। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहाँ सदा बना रहे। जी, हो गया। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए तब तक यही ठहरी रह, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वही घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। ओके, हालेलुया। इधर किसके बारे में हम देख रहे हैं? सामुएल। सब बोलिए सामुएल, सब बोलिए सामुएल। पीछे रहने वाले बोलिए सामुएल, जोर से बोले सामुएल। ओके, ये कौन था मालूम है? पहला नबी सामुएल बना है और सामुएल ने बहुत सारे राजाओं को क्या किया है? अभिषेक किया। और जिस सामुएल के बारे में बाइबल कहती है, जो कुछ उनके मुंह से निकला, उनकी कोई भी बात परमेश्वर ने भूमि पे गिरने नहीं दिया। यानी सामुएल ने कह दिया तो कह दिया। हालेलुया। उनकी बातों को परमेश्वर उतना क्या करते थे? आदर करते थे। तो इनकी माँ के क्या नाम है? सामुएल का माता का नाम मालूम है? पीछे रहने वाले भैया लोग बोलिए। सामुएल की जो मम्मी का क्या नाम है? हाँ जी, हन्ना है। ओके, वेरी गुड। इस तरफ वाले बोलिए, सामुएल की मम्मी का नाम क्या है? जोर से बोलिए ना, जोर से बोलो, देखते हैं। सुनाई नहीं पड़ रही है। हाँ, क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ उस बात है। मेरे प्रियो, उनके बारे में लिखा है, जब उन्होंने सामुएल को जन्म दिया, जन्म देने के लगभग 1 साल के बाद उनके पति कह रहा है, हाँ वो हम यरूशलेम जाकर परमेश्वर को बलि चढ़ा कर आए। पर वो क्या कह रही है? अभी तो मैं सामुएल को दूध पिलाती हूँ, अभी मैं इनको लेकर मैं वही नहीं आऊंगी, मैं क्या करूंगा? मेरे बेटे के साथ ही रहूंगा। लगभग देखिए, हर साल एल्काना मंदिर में जाकर बलि चढ़ाता था। हर साल अपने परिवार के साथ मंदिर जाना उनकी आदत था। पर ये हन्ना जो है, अपने बेटा के कारण लगभग 4 साल अपने घर में ही रही। वो 4 साल में हन्ना ने क्या करी? देखिए, वो अपना सारे कामों को, उनके परिवार के सारे लोग मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाकर परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं या आनंद मना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर हन्ना उस बातों में नहीं जा रही है। उनकी एक ही मकसद है, मुझे मेरे बेटा के साथ रहना है, उनको सही पालन पोषण करना है और उनके लिए क्या करना है? शिक्षा देना है। हालेलुया। इसलिए आप इसी अध्याय में पढ़ेंगे 2:18 में, यानी पहला सामुएल 2:18 में देखेंगे तो 5 साल के लड़का जो शामुएल था, जिस समय उन्होंने जाकर उस एली याजक के हाथ में हन्ना ने छोड़कर आई, वो वहां जाने के बाद एकदम परमेश्वर के लिए सेवा करने लगा। वो छोटे उम्र में ही उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला लड़का बन गया। हालेलुया, हालेलुया। ये बुद्धि सामुएल को कहां से आई है? उनकी मम्मी की शिक्षा है। आजकल कई महिला ऐसे हैं, जब वो बच्चे को जन्म देती है 1 महीना 2 महीना के बाद ही जल्दी दूध पिलाने को छुड़ा देती है, बच्चों को किसके हाथ में छोड़कर अपने काम के पीछे लग जाते हैं। पर मेरे प्रियो, बच्चों का पालन पोषण करना भी एक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप आपके बच्चों को सही शिक्षा देकर उनको परमेश्वर में बढ़ा देंगे तो आगे जाकर वो कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके सामने रहने वाले उस एक बेटा को आप एक बेटा के रूप में नहीं देखो,
उनके साथ हजारों लोगों को देखो, आगे जाकर वो हजारों करोड़ों लोगों का जो आपके बेटे आशीष का कारण होने वाले हैं, उसको आप देखो। हालेलुया। हमारे संस्थापक जो आर स्टैनली है, वो हमेशा उनकी मम्मी को याद करते हैं। वो कहते हैं जब वो बच्चा था, स्कूल जाते थे, उनकी मम्मी क्या करती थी, हर दिन सवेरे वो अपने बेटा से कहती थी, आकर नाश्ता करने के पहले उनको एक वचन को याद करके उनकी मम्मी को बोलना है। जब वो वचन बोलेंगे तभी उनकी मम्मी उनको क्या देंगे, इडली देंगे। इडली खाए कभी? मास्टर खिलाए? खिलाए होंगे, बहुत अच्छे हैं खिलाने में, ये वेरी गुड। उनकी मम्मी क्या करती थी, इडली बनाती थी और उनको 6 किलोमीटर साइकिल चला के जाना है। वो आकर मम्मी से बोले, मम्मी स्कूल जाना है, इडली दो। वो कहती थी, बेटा पहले वचन बताओ। पहले क्या बताओ? वचन बताओ। वो स्टैनली साहब लिखते हैं, कई बार मैं भूखा स्कूल जाता था। यानी उनकी मम्मी इतनी कठोर थी, पर वो अभी कहते हैं, मेरे मम्मी ने जो मेरे लिए शिक्षा दिया है, उसके कारण अभी मैं हजारों करोड़ों लोगों का मैं आशीष का कारण बना हूँ। मेरी माँ को मैं हमेशा याद करती हूँ, इसे वो कहते हैं। यदि आपके बच्चे आगे जाकर आपको याद करना है, आपके बच्चों को बाइबल की शिक्षा दो। आप पढ़ने के लिए कितनी बार आपके बच्चों को ट्यूशन भेजते हो, पढ़ो पढ़ो कहते हो, क्या उसी तरह बाइबल पढ़ने के बारे में आपके बच्चों को कभी कहते हैं, बेटा बाइबल पढ़ो, वचन याद करो, कभी कहते हैं क्या? नहीं कहते। देखिए बाइबल में लिखा है, यदि आप सारी जगत को प्राप्त कर लें तो भी अपने आत्मा की हानि उठाएं, उससे उनके लिए क्या लाभ है? यदि आपके बच्चे पढ़े लिखे होकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एमएलए बने, एमपी बने, तो भी यदि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझा, उनका जीवन क्या हो गया? बर्बाद हो गया। वो अनंत काल के नरक में जाकर आपको कोसेंगे, मेरे मम्मी ने मेरे लिए सही शिक्षा नहीं दी, इसलिए मैं आज नरक चले गया। मेरे बहनों, मेरे माओ, आपके हाथ में जो परमेश्वर ने बच्चा दिया है, बेटे दिए हैं, बेटी दिए हैं, उनके लिए शिक्षा देना आपका कर्तव्य है, आपका काम है। उस काम को मत छोड़ो, जरूर करिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। और तीसरा है, मैं जल्दी बोलकर समाप्त करूंगा, 1 तीमुथियुस 5:10। 1 तीमुथियुस 5:10। और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। ओके, इधर पौलुस क्या कहते हैं, तीमुथियुस के लिए लिखते हैं कि कौन सी महिला को चर्च में जिम्मेदारी देना है। ठीक है जी, कई जो चर्च में आगे आकर गीत गाते हैं, कुछ करते हैं, वो कौन सी महिला के लिए इसे जिम्मेदारी देना चाहिए। तो उसमें वो एक बात बताते हैं, जिसने बच्चों को पालन पोषण किया हो, जिसने बच्चों को पालन पोषण किया हो। इसका जो सही शब्द है, बच्चों को सुधारने की जीवन। तीसरी बात जो है, यदि आप एक अच्छी माँ बनना है, पहले क्या करना है, आपके बच्चों के सामने एक नमूना दायक जीवन जीना है। यानी आपको देखकर आपके बच्चे सीखना चाहिए, मेरी मम्मी ऐसे करती थी, ऐसे बोलती थी, ऐसे प्रार्थना करती थी, मैं भी ऐसे करूं, ऐसे सीखना है। और दूसरा है, एक यदि माँ एक अच्छी माँ होना है तो अपने बच्चों को क्या देना है? शिक्षा देना है, बाइबल की धार्मिक शिक्षा देना है। और तीसरा है सुधारने की जीवन। कौन सा जीवन है? सुधारने की जीवन या पालन पोषण, ऐसे कह सकते हैं। देखिए यहाँ पौलुस क्या कहते हैं, यदि आप कलीसिया में किसी को जिम्मेदारी देना है, वो महिला कैसे होना चाहिए? जिसने बच्चों को पालन पोषण किया हो। मेरे प्रिय, एक बड़ी बात है, जब वो चर्च के बारे में बार बार पौलुस कहते हैं ना, जो अपने घर को संभालना नहीं जानता है, वो कलीसिया को कैसे संभालेगा। यानी पौलुस इसी अध्याय में लिखते हैं, जो अपने घर को संभालना नहीं जानता है, वो कलीसिया को कैसे संभालेंगे। यानी यदि एक बहन अपने बच्चों को सही से संभाल नहीं पाती है, वो चर्च को संभालना भी क्या है?
मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ सीखने वाली बात क्या है? पौलुस क्या कहते हैं? हम घर में अपने बच्चों को सही से पालन पोषण करना है। क्या करना है जी? पालन पोषण करना। मतलब है, यदि आपके बच्चे कोई गलती करते हैं, उनको सही करना किसका काम है? यहाँ चर्च में हम देखते हैं कई बच्चे, वहां देखिए कोई खेल रहा है, कोई बीच में उठ के जा रहा है, कोई तो बात करता है। इनको अपने वश में रखना किसका काम है? किसका काम है बोलिए? आपका काम है ना। आप क्यों नहीं करते? कई माता पिता ना अपने बच्चों को लाडला लाडला में ही उनके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। बच्चों से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करके उनको खुले में छोड़ देते हैं। वो आगे जाकर उनके लिए क्या कर देते हैं? दुखों का कारण बन जाते हैं। हमारे संस्था में एक डॉक्टर साहब थे, उनका नाम है आर्दर जॉन। वो क्या करते थे, ऐसे जब प्रार्थना मीटिंग होती ना, अपने बच्चों के साथ बैठेंगे, अपने दोनों बच्चों को, एक बच्चों को इस तरफ और इस तरफ बच्चों को बैठाएंगे। वो छोटे बच्चे थे, यदि वो बेटा बेटी बीच में कुछ बोलेंगे ना, तुरंत अपने उंगलियों से, अपने हाथों से उनको नोचना शुरू कर देंगे। इससे लोगों को मालूम होगा, उनकी बच्चों की आंखों से क्या आएगा? आंसू आएगा। मालूम होगा इनके पापा ने इनको अच्छा ताड़ना दी। क्या आप कभी आपके बच्चों को ऐसे किए? बैठो, मारा है कभी चर्च में? आप जब आपके बच्चे नहीं पढ़ते आप मारते हो, क्यों स्कूल नहीं जाते? मारते हो। पर चर्च में वो बेटा इतना उद्यम करता है, आप मारते तक नहीं है, बोलते तक नहीं है। देखो आप कितने पक्षपात करते हो परमेश्वर की काम में। हालेलुया, हालेलुया। कोई बुरा ना मानो, परमेश्वर को आदर करना सीखो, क्योंकि यहाँ कौन रहता है? परमेश्वर। आप देखो या ना देखो, आप महसूस करो या ना करो, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार इधर है माने है। तो उनके लिए आदर करना हम सबका कर्तव्य है। तो इधर जब भी हम चर्च आते हैं, एक अनुशासन के साथ रहना, बैठना, आदर करना, बच्चों को अनुशासन के साथ संभालना हर एक माँ की काम है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, आमीन। एक लड़का था, जब वो छोटा स्कूल गया था, पहला दिन उन्हें एक पेंसिल को चोरी किया। चोरी जानते हैं? चोरी करना, ठीक है, जानते हैं सभी। उन्होंने एक कलम को चोरी करके लेके आकर अपने मम्मी को दिया। उनकी मम्मी बहुत खुश हुई, कहने लगी बेटा वेरी गुड। अगला दिन उन्होंने क्या किया, एक बढ़िया एक थैला को लेके आकर दिया। उनकी मम्मी ने कहने लगी बेटा वेरी गुड। और ऐसे चलता रहा। उसके बाद उस बेटा ने क्या किया, कुछ बड़ा जुर्म किया। उसके बाद कहाँ चले गया? जेल में चले गया। जेल में जाने के बाद उनको फांसी होना था। तो उसके पहले जेल का जो सुप्रीटेंडेंट होते हैं उनसे पूछा, बेटा आपकी आखिरी इच्छा क्या है, बताओ, तू तो मरने जा रहे हो, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? उन्होंने बोला है मैं मेरी मम्मी को एक बार देखना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने उनकी मम्मी को बुलाया, उनकी मम्मी आई थी। इन्होंने जाकर बोला उनकी मम्मी ने अपने बेटा को देखकर रोने लगी, बेटा मैं आपको खोने जा रहा हूँ, तो मरने जा रहे हो, मैं क्या करूँ? ऐसे उनकी मम्मी रोने लगी। अब इस बेटा ने जाकर उनसे बोला, मम्मी क्यों तू रोती हो? जो आज मैं जो इधर जेल में खड़ा हूँ, जो मेरे लिए अभी फांसी होने वाला है, इसका कारण तू है। इसका कारण कौन है? तू है। जिस समय मैंने पहला पेंसिल, एक पेन को चोरी करके लेके आया, उस समय यदि तुमने मुझे डांटी होती, मैं ये गलत नहीं करता। पर तुमने मुझे उत्साहित किया, तो आज मेरा जीवन क्या हो गया? बर्बाद हो गया। लाडला मत करो बच्चों को, लाडला मत करो, उनको सिखाओ। बाइबल में लिखा है, नीति वचन घर जाकर आप पढ़ो, 23 उसका 13 से 14 तक वहां लिखा है, अपने बच्चों को मारो। अपने बच्चों को क्या करो? मारो। यदि वो बात नहीं मानता है, उनको शिक्षा देना, मारना माता पिता की काम है मेरे प्रिय। आप लाडला में उनके, हाँ, आप लाडला में उनको ना रखिए। घर में बाइबल पढ़ने के लिए बोलिए, प्रार्थना करने के लिए बताइए, सही शिक्षा देना और उनको अपने अनुशासन में उनको पालन पोषण करना किसका काम है? माता का काम है। आपकी जिम्मेदारी को आप अच्छे से निभाइए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। आखिरी में एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे।
नीति वचन 17 का 6। नीति वचन 17 का 6। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते होते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। ध्यान दीजिए, और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। सारे माता पिता मेरे साथ बोलिए, ध्यान दीजिए। मेरे, सब बोलिए, मेरे बच्चों का शोभा मैं हूँ। अच्छे से बोलिए ना, मेरे बच्चों का शोभा मैं हूँ। मतलब क्या है? मतलब क्या है? अभी मान के चलिए मैं हूँ, ठीक है। मेरे पापा यदि मेरे पापा मुख्यमंत्री है तो मेरे लिए कैसा लगेगा? मैं कैसे जाऊंगा? मेरे पापा मुख्यमंत्री है, ऐसे कहते हैं ना। मेरे पापा कौन है? मुख्यमंत्री। यदि मेरे पापा चोर है, मेरे पापा दारू पीने वाले हैं, सड़क पे लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, मैं कैसे जाऊं? मेरे पापा ना सड़क पे लड़ाई झगड़ा करता है, ऐसे जाएंगे कोई? क्या करेंगे? किसके सामने जाएंगे? चुप चुप कर जाएंगे ना। वो ही इसमें लिखा, क्या लिखा है? बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। कहने का मतलब, आप आपके बच्चों के लिए अच्छा घर बना के दे सकते हैं, गाड़ी खरीद के दे सकते हैं, पर इससे आपको आदर नहीं मिलना है। यदि आपके बच्चों को आप एक अच्छे आचरण सिखाएंगे, वो आगे जाकर वो कहेंगे मेरी माता पिता मेरे लिए शोभा है। इसमें दो बात है। पहला है, एक माता पिता को अपने बच्चों के सामने एक अच्छे जीवन जीने का जरूरत है। एक माता पिता जब एक सही जीवन, ईमानदार हो, सच्चाई के साथ जीवन जी रहा है, उनका जीवन अच्छा है, उनके गुण अच्छा है, तो उनके बच्चे बोलेंगे मेरे पापा ना अच्छे इंसान है। जब गांव में जाते हैं ना, मोहल्ला में जाते हैं, सारे लोग मेरे पापा को सलाम कहते हैं, तो उनकी बच्चों का अच्छा लगता है, मेरे पापा है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आप आपके बच्चों को कुछ कमा के रखो या ना रखो, पर उनके सामने एक अच्छे जीवन देकर एक अच्छे नाम कमा के आपके बच्चों को दे दो, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सब उठ जाए, खड़े हो जाए। आपका जीवन सही होना है। आपके बच्चे उठ उठ कर कहना चाहिए, बार बार कहना चाहिए, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ ने मेरे लिए अच्छी आचरण दी है, मेरी माँ ने मेरे लिए परमेश्वर की शिक्षा दी है, मेरी माँ ने मुझे परमेश्वर में अगुवाई की है, मेरी माँ ने मुझे मेरे सामने एक अच्छे जीवन जीकर दिखाया है। ऐसे आपके बच्चे बताएंगे। प्रार्थना करिए भाइयों बहनों, प्रार्थना करो परमेश्वर से, प्रभु मेरा जीवन एक नमनादायक जीवन होने दे प्रभु, और मेरा मन ऐसा एक मन दो, मैं मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाली बन जाऊं प्रभु, और मेरे बच्चों को सही से पालन पोषण करने वाला मैं बन जाऊं प्रभु। हर एक जन प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, मुंह खोलिए, हालेलुया। प्रार्थना करिए, कोई चुप ना रहिए, प्रभु से अनुग्रह मांगिए। प्रभु मैं एक अच्छे माँ बन जाऊं प्रभु, मैं एक अच्छे माँ बन जाऊं, मैं एक अच्छे पिता बन जाऊं, कहकर प्रार्थना करिए, हालेलुया। प्रार्थना करिए सभी।